अस्सलाम वालेकुम। लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लिएगा। आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को ये बात क्लियर अभी से कह दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने मजबूत शेयर्स निचले लेवल्स पे या अगर आप लोगों ने हाई रेटों पर बाय करे हुए हैं तो मैं आप लोगों को होल्ड कर देने का बोल रहा हूँ कि आप लोग होल्ड कर रखें। सारे शेयर्स ना दोबारा ऊपर जाएंगे, यानी कि अगर ये अपने हायर हाइस को ब्रेक कर देते हैं जिन पे इनको ट्रेडिंग कर लेना बहुत ज़रूरी है विद वॉल्यूम्स। अगर वॉल्यूम बनते रहते हैं यानी कि खरीदार चढ़ते रहते हैं ना हर कीमत पे, इस तरह से इंडेक्स आप लोग देंगे 1 लाख तक गिरा और फिर दोबारा सपोर्ट लेवल को बना के दोबारा रिवर्सल लेके आप लोगों के सामने है कि 1,07,174 तक ना इंडेक्स पहुंच चुका है। तो मुमकिन है कि यहाँ से मजीद ना रिवर्सल लेके इंडेक्स ऊपर जाए, क्योंकि अभी जंग थम सी गई है। और जो स्टॉक में आप लोग आज दोबारा लेवल के साथ बता रहा हूँ ना, ये सारे मुझे यही लग रहा है कि अगर ये भी रिवर्सल लेके ऊपर निकलते हैं तो फिर तो बड़े अच्छे पैसे आप लोगों को बचेंगे। और अभी गेम नहीं निकला आप लोगों के हाथ से, यानी कि अभी ना मजीद तेजी और अच्छे स्टॉक की आप लोगों को ना बड़े नफ़े देके जा सकते हैं। तो मैं FCPL से बात का आगाज़ कर लेता हूँ। तो साइसलैंड कैंपिया एंग्रो पाकिस्तान इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। 78 रुपये 91 पैसे पे ना ये लास्ट डे ट्रेडिंग करता रहा है। अब जो सपोर्ट लेवल इसके देख रहा हूँ ना मैं आप लोगों को, इन सपोर्ट लेवल पे ये स्टॉक अगर थोड़ा सा सेलिंग और होती है ना तो ये आ सकता है, यानी कि अगर ये आप लोगों को 60 रुपये से लेके ना 64-65 रुपये तक के रेट पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे तो फिर मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में ना एंट्री मारने का बोलूँगा। और फिर आप लोगों के पास मौका अच्छा होगा कि अगर ये दोबारा 60 रुपये से ऊपर निकलता है तो फिर तो आप लोगों को 77 पर निकलता हुआ दिखाई देगा। लास्ट डे तो ये आप लोगों के सामने है कि 78 रुपये तक पहुंच गया। थोड़ा सा अगर बिकता है तो फिर ये आप लोगों को 70-68 यहाँ तक भी आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो अगर थोड़ा सा ये उठ के ट्रेड कर लेता है ना, और अगर ये आप लोगों को 68 से लेकर 70 रुपये तक के रेट पर ट्रेड करता है विद वॉल्यूम दिखाई देता है तो फिर तो मैं आप लोगों को लाजमी इसको ना बाय का बोलूँगा। अगर मैं एक पिछले 1 से लेकर 1.5 साल का देख लेता हूँ ना, इसका रेजिस्टेंस एरिया 2024 2025 2023 ईयर की बात कर रहा हूँ तो ये इसका बना हुआ है 102 103 रुपये तक का। 103 के रेट पे दिसंबर 2023 ईयर में भी नहीं जाके फंसा रहा है तो फिर ये गिरा, फिर आप लोग गिर गए 58-60 रुपये तक के रेट पे रुक के ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। फिर ये यहाँ से उड़ा है 58-60 रुपये से और फिर ये ऊपर निकलता हुआ जाके रुका तकरीबन 96 to 98 रुपये तक के रेट पे और फिर ये 96 से ऊपर जा नहीं पाया और फिर ये नीचे गिरा। फिर ये दिसंबर 2024 ईयर में आप लोगों को दोबारा 95-98 रुपये तक के रेट पर ट्रेड करके नीचे निकलता हुआ दिखाई दिया। फिर ये ऊपर निकला है तो अब आप लोगों के सामने है कि दोबारा ये रेस्ट कर रहे हैं। और ये जो निकलना स्टार्ट हुआ था ना अप्रैल के महीने में, वॉल्यूम अच्छे बन रहे थे, काम अच्छा हो रहा था और फिर ये आप लोगों को ना दोबारा ऊपर जाके अगेन 102 रुपये तक के रेट पे ना रेस्ट करके नीचे निकलता हुआ और अब 78 रुपये 91 पैसे पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो मैंने आप लोगों को डिटेल बता दी है FCBL की। तो अब क्या कर लेना बनता है ऐसे में कि जब ये आप लोगों को तेज अप एंड डाउन में बाइंग का मौका दे रहे हैं ना, और अगर ये बिकता है तो लाजमी सी बात है कि 68 से लेकर 70 रुपये तक के रेट पे ना बाइंग जनरेट होगी। तो पहली बाय कॉल FCPL की इंटैक्ट है। इसके अलावा SPL इस कंपनी के स्टॉक का कोड हो गया, तो इसके भी सवाल लोग कर रहे हैं। सिंथेटिक प्रोडक्ट एंटरप्राइज लिमिटेड के भी के कौन से रेट पे इस कंपनी के स्टॉक में ना एंट्री माल देना पड़ती है। 34 रुपये 71 पैसे पे ना ये लास्ट डे ट्रेड करता रहा। ये वही शेयर है कि जो सपोर्ट लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था। अब ये जैसे ही बिकना स्टार्ट हुआ है तो आप लोगों के सामने है कि कितना लो लो ये लगाता हुआ नीचे निकलता हुआ दिखाई दिया ना स्पेल। तो स्पेल ऐसे में कि जब गिरे पे गिरे जा रहा है तो अब क्या कर लेना बनता है। जो मजबूत सपोर्ट लेवल स्पेल का बन रहा है ना, किरण रेट्स ही बनते हैं, लाजमी बाइंग करके जाइएगा। और अगर नहीं करिए तो आप लोग ना आज ये वीडियो मेरी कम्प्लीटली देख लें। मैं आप लोग क्लियर बता रहा हूँ कि सिर्फ सेलिंग की वजह से ये स्टॉक बड़ी तेजी से गिरा है। अदरवाइज कोई भी ऐसी लॉन्ग टर्म के वाले से ना नेगेटिविटी नहीं है कि फिर आप लोगों के हाथ में शेयर रहे हैं। आप लोगों को याद होगा जो बात मैंने की थी ना अपनी कुछ पिछली वीडियोस में कि जो सपोर्ट लेवल इसका बनता है ना बड़ा अच्छा, और जहाँ तक अगर ये आता है तो लाजमी खरीदना बनता है वो 31-32 रुपये तक का बनता था। और अगर मैं तकरीबन इसके साल 1.5 साल के एनालिसिस देख लेता हूँ तो ये जो था ना ये यहाँ पे आके रुका भी था और वॉल्यूम भी इस कंपनी के स्टॉक में अच्छे बने थे और यहीं से फिर बाउंस बैक करके ना आप लोगों को इस पहल ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया था। 31 रुपये का रेट था इसका, जुलाई 2024 ईयर की बात कर रहा हूँ। फिर ये 50 से भी ऊपर गया, यानी कि 56 साढ़े 56 रुपये तक का हाई लगा कर ने स्पेल दोबारा आप लोगों को देख लें। आज जिस लो पे मिल रहा था ना लास्ट डे जुम्मे के दिन, तो इसी लो तक ना ये आगे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। तो मैं तभी तो आप लोगों को था ना कह रहा कि लाजमी खरीदें, बाइंग करके जाएं और बड़े अच्छे पैसे आप लोग बचा भी सकते हैं और कमा भी सकते हैं। तो स्पेल की बाइक और अगेन इंटैक्ट अगर आप लोगों ने 38 40 41 रुपये तक के रेट पे जब ये दोबारा तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा था ना, अगर बाय करा हुआ है तो होल्ड करे रखें। मार्केट आगे के लिए मुझे बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है और अभी भी
आप लोग के हाथ से ना नफ़े नहीं निकले हैं, यानी कि बड़े नफ़े वो लोग कमा लेंगे कि जो लोग ना होल्ड गए रखेंगे ना सुकून से, ना परेशान होंगे ना घबराएंगे कि अब तो शेयर ना गिरे पे गिरे जा रहे हैं, तो वही लोग बड़े मुनाफे कमा लेंगे। और जो डर गया और घबरा गया तो फिर वो जैसे पछताएगा और फिर उसके हाथ कुछ नहीं आ पाएगा। तो स्पेल की बाइक और इंटैक्ट है, लोअर लो पे लाजमी सी बात है कि बाइंग जनरेट होगी और खरीदना बनता है, लेकिन ये जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो आप लोगों को नहीं बोलना है कि 48 टू 50 रुपए का इसका भारी रेजिस्टेंस एरिया है। सेलिंग के वॉल्यूम बनते हैं तो बड़ी तेजी से गिरता है, लेकिन फिर ये बाउंस बैक करके भी ऊपर निकलता है। और जहाँ से ये 31 से रिवर्सल ले गया ना, तो ये यहाँ से भी बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा। और लॉन्ग टर्म में आप लोग कम से कम इसको देखेंगे 48 टू 50 रुपए तक के रेट पे। आप लोगों को याद होगा इसके फाइनेंशियल्स कि कंपनी की अर्निंग जैसी बढ़ी है, यानी कि टर्न अराउंड हुआ कंपनी की अर्निंग्स, कंपनी की सेल्स हर क्वार्टर में ही बड़ी चली गई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन की बात कर लेता हूँ तो वो भी कंपनी को यानी कि अच्छा हो रहा था, तभी तो ये शेयर आप लोगों के सामने है ना कि टैक्स काट के भी ना नफे अच्छे बच रहे थे। और कितना तेजी से आप लोगों को यह गेन ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया। सिर्फ सेलिंग की वजह से पूरी मार्केट ही डाउन हुई, जंग की सूरत हाल क्रिएट थी, तो तभी आप लोगों को ना स्पैल गिर के ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। ये भी गोल्डन और फंडामेंटली मजबूत शेयर है, और सही वक्त पे खरीदारी जो है ना आप लोगों को मजबूत शेयर्स में लाजमी सी बात है कि जितवाएगी। तो इसके अलावा सवाल लोगों की आए हुए थे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ज़्यादातर ना खरीदार इस कंपनी के स्टॉक में है बसते हुए बेसिकली, तो वही लोग सवालात कर रहे हैं। मैं आप लोगों को हौसला भी दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये वाली बात कह दे रहा हूँ कि जल्दबाजी में किसी के भी कहने में आके ना आप लोग स्टॉक मत सेल करें। बड़ा बड़े यानी कि बिग प्लेयर्स ने इस कंपनी के स्टॉक में एंटर हुए हुए हैं, और मैंने खुद भी इस कंपनी के शेयर्स लोअर पे बाय करे हुए हैं। मैं एंग्रो होल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ, तो लोअर लो जो कि इस कंपनी के स्टॉक ने मारा ना 139 रुपये तक का, मैं इसी की बात कर रहा था कि अगर ये 130 140 रुपये तक के रेट पे आता है तो फिर तो लाजमी सी बात है कि ये रिवर्सल ले लेगा, और यही सपोर्ट लेवल था इसका। तो अब इसने भी लोअर लो मार दिया, तो लाजमी खरीदें, खरीद कर ही आप लोग गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब पे क्लिक मस्ट करें, इसको लाइक पे क्लिक करके इसकी रीच को ना आप लोग डबल से ट्रिपल कर सकते हैं, ताकि ये बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती रहे। कितने लोअर लो पे लास्ट डे 38 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए थे, और ये ट्रेड करता रहा। और ये ट्रेड इसीलिए करता रहा कि कोई खरीद नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत बाइंग के वॉल्यूम बने हैं तो फिर ये उठा है, और उठकर ही आप लोगों के सामने एक 145 तक गया, और फिर 145 से 151 रुपये 152 रुपये तक गया, और 151 रुपये 41 पैसे पे ना एंग्रो होल्डिंग्स क्लोज हुआ। तो इसको भी आप लोग खरीदें, लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत और बिकता है तो अब जो मुझे इसके सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहे हैं ना, अगर ये सेलिंग की वजह से एक दोबारा ड्रिल मारता है तो ये आ जाएगा यहाँ तक। लेकिन ये इसका फिर बहुत ही लो लो बन गया, बस किरण रेट पर ही पाएगा बोलता हूँ। आप लोग लाजमी खरीद के इस कंपनी के स्टॉक को होल्ड कर रखें, पोजीशन बनाए रखें। जितने भी लोग फंसे हुए हैं ना, मैं उन सबको ये बोल दे रहा हूँ कि अब जो है ना मार्केट दोबारा आप लोगों को रिकवर करेगी और ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। तो जिसकी भी बाय कॉल इंटैक्ट है पिछली वीडियोस को लाजमी आप लोगों को देख लेना है। इसके अलावा भी ना और मज़ीद कई सारे सवालात आए हुए थे कमेंट सेक्शन में, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि स्टॉक का बताना बनता है तो मैं सिलेक्शन ऑफ स्टॉक करके आप लोगों को बता दे रहा हूँ प्रॉपर, ताकि आप लोगों के सवालात भी कवर होते रहेंगे। कौन कौन से शेयर्स हैं कि अब इंडेक्स सारे स्टॉक गिरे, अब कौन से शेयर्स रिकवर करके ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। तो इनमें देख लेते हैं भी स्टॉक के मैंने आप लोगों को नेम बता दिए ना, तो सारे शेयर रिकवर करके ऊपर निकलते हैं आप लोगों को दिखाई देंगे। BWCL ये सवाल आए थे, बेस्ट एस्टिमेट कंपनी लिमिटेड की भी कि कहाँ तक आ सकता है, और कॉर्नर सपोर्ट लेवल इसका अच्छा बनता है कि इस सपोर्ट लेवल पे बाइंग जनरेट होगी। 388 रुपये 65 पैसे पे ना 12,800 तक वॉल्यूम बने, कम वॉल्यूम बने हैं, और कम वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक थोड़ा सा गिरा, यानी कि 380 रुपये तक ये आ गया, बल्कि इससे भी लोअर लो मारा है इसने। 372 371 रुपये के रेट पर बाइंग जनरेट होती है, और फिर दोबारा ये आप लोगों को विद वॉल्यूम्स थोड़ा बहुत ही उठ के क्लोज होता हुआ दिखाई देता है। तो ये तो डिविडेंड पेइंग कंपनी है, पे आउट की हिस्ट्री देख लें कि हर यानी कि साल के 2-3 दफ़ा तो कंपनी डिविडेंड बड़े अच्छे दे रही है, और डिविडेंड पेइंग शेयर हो चुका है, तभी तो आप लोगों के सामने इसकी परफॉर्मेंस है। लेकिन ये सिर्फ गिरा था सेलिंग की वजह से, कि सेलिंग के वॉल्यूम बने थे, तो कहाँ पे इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार लेना, पोजीशन बना लेना बनती है, तो करंट रेट पर ही बाइंग जनरेट होगी, और बाइंग बनती है जैसे ही दोबारा इस रेजिस्टेंस एरिया जो कि इसका दोबारा बना ना 430 टू 440 रुपये तक का, तो 440 के रेट पे अगर ये ट्रेड करता रहा ना विद वॉल्यूम्स, तो फिर आप लोगों के सामने बेस्ट एस्टिमेट कंपनी की परफॉर्मेंस होगी, और ये ऊपर निकलता चला जाएगा, और फिर वो सारे स्टॉक आप लोग ना हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे
तो जो ऊपर ट्रेड करते दिखाई देंगे और फिर सवाल करते रहेंगे ना, तो अब हम क्या करें, यानी कि कब ये स्टॉक गिरेंगे और हम एंट्री मारेंगे और हम बनाएंगे पोजीशंस। इफर्ट का ही देख लें, हाल के कितना हायर हाई तक ये स्टॉक गया था। उस वक्त भी लोगों को लगा था कि मजीद तेजी आएगी, ये स्टॉक ना 300 गया, ये स्टॉक ना 400 रुपये पे हो जाएगा। तो अब देख लें 300 से 400 रुपये आ रहे, जो ख्वाब देख रहे थे वो 158 रुपये तक ना 18,69,536 के वॉल्यूम जनरेट हुई और इफर्ट लो और लो मार चुका है। इसने इस सपोर्ट लेवल तक को ब्रेक कर दिया, क्योंकि इसका बना हुआ था 160 रुपये तक का, जो कि इसका कब लगा था, ये महीना इसका बनता है अगस्त 2024 का। 160 161 रुपये पे ये रुका था और 160 161 से रिवर्सल लेके सीधा आप लोगों को 200 तक निकलता और 220 से भी ऊपर निकलता दिखाई दिया था ना। अब ये गिरे पे गिरे जा रहा है, तो जितने भी शेयर्स ने डाउनवर्ड ट्रेंड पकड़ लिया तो वो तो आप लोगों को नीचे आगे किसी भी एक कीमत पे ना रुक के ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। तो ये भी अप ट्रेंड में आ जाएगा, लेकिन फिर अगर ये मजीद बिकता है तो आप लोगों को ये नहीं भूलना कि 130 टू 142 रुपये तक का सपोर्ट लेवल ना ईफट का बनता है मजबूत, और इसी मजबूत सपोर्ट लेवल पर बाइंग जनरेट होगी और वही अच्छे मुनाफे कमाएंगे कि जो अभी बाई करके होल्ड करके इंतज़ार कर रहे हैं ना, जो मजीद एवरेज करे पे करे जा रहे हैं। तो लोगों को ना स्टॉक में कभी नुकसान नहीं होगा, ना मार्केट धोखा देगी और ना आप लोगों को ना शेयर्स बेकार हाथ लगेंगे। तो ये भी आप लोगों का अच्छा हो जाएगा। अगर ये मजीद गिरता है तो डिप पे बाइंग जनरेट होगी। एक सवाल कि AC 100 में जो वॉल्यूम लीडर स्टॉक आया है ना, बेसिकली AC 100 से मैं चार्ट्स को देख के बोल रहा हूँ, वॉल्यूम लीडर्स की बात कर लेता हूँ। तो ये वॉल्यूम में आ चुका है, यानी कि मजीद वॉल्यूम बनता है तो फिर आप लोगों को ये नहीं भूलना कि दोबारा ना आप लोगों के सामने आप लोगों के हाथ से निकलता दिखाई देगा। ऐसे जी भी 7.5 रुपये का डिविडेंड लोडेड शेयर 111 रुपये 48 पैसे पर 112 113 रुपये तक का हाई लगा दिया। 1,48,48,47,660 तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। तो अब क्या कर लेना बनता है, तो वाइन बनती है, लेकिन कहाँ बनती है, किरण डेटो पे ना SNGP से नॉर्दर्न गैस कंपनी लिमिटेड को ना बाय कर लेना बनता है। लेकिन आप लोगों को याद होगी ये किस तरह से नीचे आके और दोबारा गोल यानी कि बना के रिवर्सल लेके आप लोग को ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पैसे अच्छे बचेंगे और पैसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को बचेंगे ना, कि जो लोग सही वक्त पे स्टॉक में एंट्री मारेंगे और हाई रेटों पर लाजमी बेचना है। देख लें इस दफ़ा का हाल, कितने भी लोगों ने वक्त पे बेच दिया ना, कि जब था इंडेक्स ट्रेड कर रहे 1,12,000 1,15,000 तक भी लोग बेच के गए हैं। ज़्यादातर लोगों ने 1,05,000 1,04,000 तक भी स्टॉक बेचे हैं। और देख लें ये जो 1,04,000 1,03,000 तक भी स्टॉक बेच रहे थे ना, तो वो सारे ने यानी कि उन्हीं लोगों ने फिर दोबारा बाय करे होंगे, पैसे खुले हुए दोबारा शेयर गिर के नीचे मिला तो उन्हीं ने बनाई पोजीशंस। तो ऐसे में कि जब स्टॉक दोबारा आप लोगों को ऊपर किसी भी कीमत पे सस्टेन करके विद वॉल्यूम्स जाता दिखाई दे, तो उस वक्त ना आप लाजमी बाय करिएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही, इसको लाजमी लाइक पे क्लिक करते आइएगा और कुछ पिछली वीडियोस को देखिए। मैं आप लोगों के लिए अपने इस चैनल पे इस तरह की मजबूत शेयर्स की बाय कॉल और सेल कॉल लेके आता रहूँगा। और लाइक पर भी क्लिक कर दिएगा और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।